विश्व पर्यटन दिवस। नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ दीप्ति सिंह। हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा हुई। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हुई इस दिन की शुरुआत। इस तिथि के चुनाव का मुख्य कारण यह था कि वर्ष 1970 में UNWTO की कानून को स्वीकारा गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में इस बात को प्रसारित तथा जागरूकता फैलाने के लिए है कि किस प्रकार पर्यटन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक मूल्यों को बढ़ावा देने में सहायता करता है। हमारे इस साल का विश्व पर्यटन दिवस की थीम है पर्यटन और शांति। थीम के तहत राष्ट्र और संस्कृतियों के बीच शांति और समझ को बढ़ावा देने और सुलह प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना चाहता है। पर्यटन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में से एक है। यह पृथ्वी पर हर 10 में से एक व्यक्ति को रोजगार देता है और करोड़ों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। जानते हैं इस दिन को मनाने के कुछ और मकसद। पर्यटन के जरिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और उससे जुड़े रोजगार के अवसर पैदा करना तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। पर्यटन के जरिए अंतर सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देना और इसके जरिए विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानकारी हासिल करना। यह उन लोगों के लिए एक अवसर प्रदान करता है जो अपने रोज़मर्रे के जीवन के कुछ अलग देखना चाहते हैं। इसे न केवल व्यक्तिगत ज्ञान का विकास होता है बल्कि एकता और शांति को भी बढ़ावा मिलती है। पर्यटन के प्रकार। पर्यटन विभिन्न प्रकार का होता है जिसमें से प्रत्येक का अपना महत्व है। अवकाश पर्यटन यह सबसे आम प्रकार का पर्यटन है जिसमें लोग नए स्थानों पर जाकर आराम और मनोरंजन के लिए यात्रा करते हैं। सांस्कृतिक पर्यटन इस प्रकार के पर्यटन में लोग अन्य देशों की सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं, इतिहास के प्रति आकर्षित होते हैं। पर्यावरण पर्यटन जिसमें लोग प्रकृति के नज़दीक जाकर उसके महत्व को समझते हैं और उसके संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाते हैं। स्वास्थ्य कल्याण पर्यटन इस प्रकार के पर्यटन में लोग स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य गतिविधियों के लिए यात्रा करते हैं। धार्मिक पर्यटन यह उन लोगों के लिए है जो धार्मिक स्थानों पर जाने और वहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने के लिए यात्रा करते हैं। भारत जैसे देशों में धार्मिक पर्यटन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आइए आपको दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत देशों के बारे में बताएं जो पर्यटकों के बीच काफ़ी पसंद किया जाता है। अगर आप देश से बाहर जाकर दुनिया के सबसे सुंदर शहरों के बारे में जानना चाहते हैं तो इन शहरों के सुविधाओं के साथ ही प्राकृतिक और मानव निर्माण सुंदरता की कोई कमी नहीं है। जानते हैं ऐसे ही शहरों के बारे में जो आश्चर्यजनक वास्तुशिल्प, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक को अपने में समेटे हुए हैं। ऐसे ही दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत देशों के नाम है फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, इटली, टर्की, मैक्सिको, थाईलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम इत्यादि। तो यह थे हमारे विश्व के सबसे खूबसूरत देश। जानिए अपने देश भारत के पर्यटन स्थलों के बारे में। भारत में हर साल 2 बार पर्यटन दिवस मनाया जाता है। जहां राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, वहीं विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य भारत में मौजूद पर्यटन स्थलों को दुनिया भर में प्रचार करना है।
इस साल विश्व पर्यटन दिवस पर जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का नाम पधारो मारे देश है। इस साल हमारे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का थीम था सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी तय की गई थी। यह थीम हमें जिम्मेदार और सचेत यात्रा की अवधारणा पर जोर देती है। जानते हैं अपने देश के पर्यटन स्थलों के बारे में, जो है आगरा, वाराणसी, कसोल, गोवा, मेघालय, राजस्थान, कोलकाता, लेह लद्दाख। वही उत्तर पूर्वी भारत हमेशा से ही सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ मौजूद घाटियाँ, झरने, तालाब और प्राकृतिक खूबसूरती सैलानियों को आने में मजबूर कर देता है। वहीं उत्तर पूर्वी भारत में अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो डोंग गांव अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में स्थित है। यह भारत का पहला सूर्य उदय स्थल है। यह सूर्य उदय देखने के लिए सैलानियाँ दूर दूर से इस जगह में आते हैं। डोंग गांव में लगभग सुबह 4 बजे से पहले सूर्य निकल आता है। सूर्य उदय देखने के लिए यहाँ रात 2 से 3 बजे के बीच सबसे ऊंचे शिखर पर पहुँचना होता है। ये सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। अरुणाचल प्रदेश को भोर के चमकते पहाड़ों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आइए आपको भारत में एक ऐसा गांव के बारे में बताएं जो बेस्ट टूरिस्ट प्लेस के अवार्ड से नवाजा गया है। यह गांव आपने भारतीय सांस्कृतिक और प्रकृति के सौंदर्य नज़ारों के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव शेर गांव जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। यह बेमिसाल प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलता है। यह छोटा सा गांव ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह सैलानियों के घूमने के लिए एकदम उचित विकल्प है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई काम किए हैं। अपने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्री पेमा खांडू ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना CMPVY योजना शुरू की है। अरुणाचल प्रदेश में ऐसे ही कई जगह है जैसे जीरो वैली, जहां आप ग्रुप या सोलो ट्रिप प्लान कर सकते हैं। यह सुंदर और मनमोहक स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। ऐसे ही कई जगह हैं जीरो में जैसे कि पाइन ग्रोव, डोलोमाडो इत्यादि। वही तवांग अरुणाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ घूमने के लिए कई जगह है जिसमें से कुछ यह है तवांग मठ। बात करते हैं मेचुका की। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, झील, झरने और घाटियाँ आपको अपनी सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देगी। मेचुका अपनी सुंदरता के लिए इतना प्रसिद्ध है कि लोग इसे सपनों की दुनिया भी कहते हैं। यहाँ का मुख्य पर्यटन आकर्षण 400 साल से भी पुरानी बौद्ध मठ है, जो मेचुका के सबसे प्राचीन भागों में से एक है। यह एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यहाँ कई प्राचीन मूर्तियाँ भी देखी जा सकती है। इस घाटी से आप संपूर्ण मेचुका टाउन देख सकते हैं। तो यह थी कुछ विशेष जानकारियाँ विश्व पर्यटन दिवस के बारे में, जहां लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता लाने और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। यह दिवस इस बात पर जोर देता है कि पर्यटन किस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में योगदान देता है तथा यह जिम्मेदार यात्रा प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है, जिससे यात्राएं और स्थानीय समुदाय दोनों को लाभ हो। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारियाँ अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।